खेलने से, किससे? खेलने से। चे माने और, क्रीडनेन चे और खेलने से। पढ़ने से तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान होता है। क्रीडनेन चे और क्रीड़ा करने से, खेलने से क्या है? शरीरम स्वस्थम भवति। शरीरम, शरीरम यानी शरीर, स्वस्थम, शरीरम स्वस्थम भवति। खेलने से क्या होता है बताओ? खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। बालका, बालक, बालका, ये अध्यापक यहाँ बहुत अच्छा, ये सही है। विज्ञान जीवन में आवश्यक होता है। जान लो या समझ लो कि पढ़ने से ज्ञान होता है और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। बालका, बालक कहते हैं आम श्रीमन। आम, आम माने होता हाँ, क्या है? आम, हाँ। श्रीमन, श्रीमान जी। आम श्रीमन, आम माने हाँ, श्रीमन, श्रीमान जी। तो क्या कहा? आम श्रीमन, बच्चों ने कहा हाँ श्रीमान जी। वयम मनोयोगेन पठामे। वयम यानी हम सब, मनोयोगेन, मनोयोगेन, मनोयोग से, पूरे मन से। वयम हम सब, मनोयोगेन पूरे मनोयोग से, पूरे मन से। पठामे माने पढ़ते हैं। पठामे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कि हाँ श्रीमन, हाँ श्रीमान जी, हम सब मनोयोग से, पूरे मन से क्या करते हैं? पढ़ते हैं। स्नेहेन खेला में, दूसरी बात कही, स्नेहेन, स्नेहेन खेला में, यानी स्नेह से, प्रेम से क्या करते हैं? खेला में, खेलते हैं। तो हम पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं और स्नेह से, प्रेम से आपस में खेलते हैं। सदा प्रसन्ना च भवामे। सदा प्रसन्ना, सदा प्रसन्ना च भवामे। सदा यानी सदा बोल सकते हैं या हमेशा बोल सकते हैं, सदैव बोल सकते हैं। सदैव प्रसन्न माने प्रसन्न, चे माने और, भवा में रहते हैं, और सदैव प्रसन्न रहते हैं। यानी जो आपका जो पाठ है ये यहीं तक दिया हुआ है। यहाँ तो जो हमारा पाठ पढ़ने की दृष्टि से पूरा हो जाता है। यानी हमने कुछ पहली वीडियो में, कुछ इस वीडियो में, और हमने पाठ यहीं तक है पूरा पाठ। तो हमने इस वीडियो क्लास के माध्यम से जो हमारा दूसरा पाठ है पुनरावलोकनम, उसको हमने पूरे तरीके से पढ़ लिया है। अब हमें इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं या पाठ पढ़ा है जो भी प्रश्न है व्याकरण संबंधी, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें करना है। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से, मैं उन्हीं को आपको लिखाऊंगा। लिखाने का भी आप पर बोझ नहीं रहेगा और तैयारी में भी आपको समस्या नहीं आएगी। हमने पूरा पाठ यहाँ तक पढ़ लिया है। पाठ में जहाँ थोड़ा शुरू में हमें अर्थ लिखना था वो हम अर्थ लिख चुके हैं, बाकी इसका हमें हिंदी में अनुवाद नहीं लिखना है। अब हमें पाठ संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखना है प्रति को। मैं एक बार इसको और दोहरा देता हूँ, कहीं हो सकता है आपको समझने में समस्या रही हो। एक बार आप दोबारा देख लें, मैं इसको एक बार और दोहरा देता हूँ और फिर बात करते हैं प्रश्नोत्तर पर। देख लेंगे। अध्यापक ने कहा शोभनम, अति सुंदर, बहुत अच्छा। यम भाषा सरला मधुरा च अस्ति। यह भाषा सरल और मधुर है। फिर अध्यापक हे बालका यूयम किम पठत। फिर अध्यापक कहते हैं कि हे बालकों तुम सब क्या पढ़ते हो।
बालकों ने कहा श्रीमान वयम विज्ञानम पठामहे, हम सब विज्ञान पढ़ते हैं। आगे फिर अध्यापक ने कहा बाढ़म विज्ञानम जीवन आवश्यकम भवति, बहुत अच्छा, सही है, विज्ञान जीवन में बहुत आवश्यक होता है। जानिए, जानो, जानना चाहिए या जान लो। पठनेन ज्ञानम भवति, पढ़ने से ज्ञान होता है। क्रीडन च शरीरम स्वस्थम भवति, और खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। बालकों ने कहा आम श्रीमान, हाँ श्रीमान जी, बया मनोयोगेन पठामे, हम सब मनोयोग से पढ़ते हैं, पूरे मन से पढ़ते हैं। स्नेहेन खेला में, और पूरे स्नेह से, प्रेम से हम खेलते हैं। सदा प्रसन्ना च भव में, और हमेशा सदा क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, रहते हैं। ठीक, पाठ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं किसी पंक्ति को समझने में समस्या हो, आप वीडियो रोक करके दोबारा से देख सकते हैं, और निश्चित तौर पर आपको जो पाठ है वो समझ में आ जाएगा। अब आप कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए। पाठ हमने पढ़ लिया है पढ़ने की दृष्टि से, और शुरू के कुछ अवतरणों का हमने अनुवाद कर लिया था, उन्हीं का अनुवाद करना है। आगे अनुवाद नहीं लिखना है इस पाठ का। ठीक, तो थोड़ा अर्थ हम शुरू के कुछ पंक्तियों का लिख चुके हैं और नहीं लिखना। अब आपको जो प्रश्नोत्तर है पाठ संबंधी, उनसे संबंधित कार्य करना है। प्रश्न अभ्यास में मुख्य रूप से जो प्रश्नोत्तर हैं, चाहे वो एक शब्द में उत्तर देने के हो, चाहे एक लाइन में उत्तर देने के हो, तो यदि पाठ से संबंधित प्रश्न है तो हमें उन्हें करना होता है। उसके बाद रिक्त स्थान संबंधी कोई प्रश्न है वो हमें करना है, क्योंकि परीक्षाओं में रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें प्रश्नोत्तर भी लिखने हैं अगर पाठ में दिए हैं तो, और यदि रिक्त स्थान पाठ में दिए हैं तो रिक्त स्थान भी हमें करने हैं। और एक आध प्रश्न में व्याकरण संबंधी जरूरी होता है, उसको भी हमें लिखना है। ये आप निश्चित ध्यान में रखें कि जो कार्य आपको वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा, किसी भी टेस्ट में, किसी परीक्षा में, उसी से आपका पेपर आएगा। बिना लिखाया गया कार्य, बिना किया हुआ कार्य, यानी अलग से कोई प्रश्न आपके किसी भी टेस्ट में, आने वाले किसी परीक्षा में नहीं आएगा। जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए, जो लिखाया गया उसको आप ध्यान से लिखिए। आपकी किसी परीक्षा में, किसी भी टेस्ट में वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपको लिखाई जा रही हैं। तो आगे प्रश्न अभ्यास का क्रम है, उसको शुरू करते हैं। अभ्यास लिखा हुआ है, प्रश्न अभ्यास हम कह सकते हैं। दिया है पहला प्रश्न, सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। लिखना नहीं है, केवल समझ लेना है, पढ़ लेना है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखें कि किस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ। कुछ वाक्य दिए हैं, समझ लेंगे, लिखने नहीं है। छात्र पढ़ती, छात्र पढ़ता है, और फिर लिख दिया है कै पढ़ती। तो छात्र क्या है, संज्ञा, और कै क्या है, सर्वनाम। कै पढ़ती कौन पढ़ता है। अश्वा धावंती, घोड़े दौड़ते हैं। दूसरा लिख दिया ते धावंती, वे दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। तो ते क्या है, सर्वनाम है। छात्रावती, छात्र बोलता है, कहता है। छात्रा बोलती है या कहती है। सावती, वह बोलती है। सा क्या है, सर्वनाम, वह सर्वनाम है। बाल के नमती, बालक नमस्कार करता है। फिर लिखा ऐसे नमती, यह नमस्कार करता है। तो ऐसे नहीं, यह क्या है, सर्वनाम। पत्रम पत्ती, पत्ता गिरता है। फिर लिखा तत्पतती, वह गिरता है, वह क्या है, सर्वनाम। बालकौ गच्छते, बालक, दो बालक जाते हैं। लिखा है तौ गच्छते, वे दोनों जाते हैं। तो वे दोनों क्या है, सर्वनाम। तो ऐसे कुछ वाक्य दिए हैं, लिखने नहीं है, आपको याद नहीं करने हैं, मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं।
ठीक। अगला प्रश्न दिया है सर्वनाम पदई